हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कॉमर्स इंस्टीट्यूट। हमने लास्ट टाइम कंपनी के अंदर डिस्कस किया था कि कंपनी क्या होती है। कंपनी के बारे में बेसिकली अपने कुछ बातें डिस्कस की थी। ठीक है, हमने ये भी देखा था कि कंपनी को जब भी पैसा चाहिए होता है तो कंपनी के पास में मेनली दो सोर्स होते हैं। एक कंपनी के पास में सोर्स होता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस यानी बैंक्स वगैरह जहां से पैसा ला सकती है। दूसरा सोर्स होता है पब्लिक। पब्लिक से हमने डिस्कस किया था कि कंपनी शेयर्स के थ्रू पैसा ले सकती है, यानी एक सर्टिफिकेट कंपनी उनको पब्लिक को दे देगी, उसके बदले में उनसे पैसा ले लेगी। ठीक है, अब हम कुछ शेयर्स के बारे में पढ़ना चाहते हैं, पर कि शेयर्स एक्चुअली में है क्या। तो कंपनी अकाउंट में टॉपिक चल रहा था हमारे चैप्टर कंपनी अकाउंट्स। तो कंपनी अकाउंट में देखिए, आज अपन बात करते हैं शेयर्स की। शेयर्स या फिर इसको कहते हैं अंश। अंश होते क्या है? तो एक जैसे अपन ने लास्ट में डिस्कस भी किया था इसके ऊपर कि एक सर्टिफिकेट होता है, तो ये ऐसी बेसिकली एक सर्टिफिकेट ही होता है जो कंपनी क्या करती है, पब्लिक को देती है, और इस सर्टिफिकेट की प्राइस फिक्स होती है। अंश जो होता है इसकी प्राइस जो होगी फिक्स होगी। एक 100 रुपए का शेयर हो सकता है, 10 रुपए का हो सकता है। ठीक है, तो जो भी कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है उसकी प्राइस होती है। पब्लिक को जितना भी पैसा कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो पब्लिक क्या करती है, अगर ये 100 रुपए का शेयर है, किसी को अगर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हो, ठीक है, जैसे अगर मैं बोल दूं कि एक शेयर 100 रुपए का है, कंपनी एक पब्लिक को बोलती है एक शेयर पकड़ो, 100 रुपए का एक शेयर। अगर आपको 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने तो मुझे 100 रुपए वाले कितने शेयर्स खरीदने पड़ेंगे? ठीक है, तो मुझे 100 रुपए वाले 1,000 शेयर्स खरीदने पड़ेंगे, है ना। तभी तो दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं कह सकता हूं मैंने कंपनी में इन्वेस्टमेंट कितना कर दिया, 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कर दिया। ठीक, तो कह सकते हैं। अच्छा, कंपनी किसके पैसों से चल रही है, ध्यान से नोटिस करो। कंपनी जो है उसने पब्लिक से पैसा लिया और वो अपना काम चला रही है। ठीक है, तो डेफिनेटली किसके पैसों से काम करिए, कंपनी पब्लिक के पैसों से काम करिए। ठीक है, और पब्लिक से पैसा किसके थ्रू लिया, हमने शेयर्स के थ्रू लिया। ठीक है, तो आपको नहीं लगता सिर्फ कंपनी के एक्चुअल में मालिक होने भी कौन चाहिए, शेयर होल्डर्स होने चाहिए। ये अंशधारी जो है जिन्होंने कंपनी पैसा लगाया वो कंपनी के मालिक होने चाहिए। द आंसर इज यस। कंपनी जो होती है उसके असली मालिक कौन होते हैं आपको मालूम है, उसके असली मालिक होते हैं शेयर होल्डर्स। ठीक है, जिसने उस कंपनी के शेयर्स लेके रखे होते हैं। तो अगर पब्लिक के पास में कंपनी के शेयर्स है और कितने परसेंट तक, 51% या इससे ज्यादा अगर कंपनी पब्लिक के पास में शेयर है तो उस कंपनी का मालिक कौन बन गया, ओनर कौन बन गया, उसका ओनर बन गया शेयर होल्डर। शेयर होल्डर। तो अगर आपको किसी कंपनी के 51% शेयर मिल जाते हैं तो आप उस कंपनी के मालिक बन जाते हो, और ज्यादातर शेयर्स किसके पास में होते हैं, पब्लिक के पास। अब अगर कोई कंपनी चाहती है कि वो पब्लिक को पूरी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं करे तो हमेशा ध्यान रखना, कंपनी क्या करती है, अपने टोटल शेयर्स का यानी जितना भी कंपनी की कैपिटल होती है उस टोटल कैपिटल का 50 से कम ही क्या करती है, लोगों में इश्यू करती है, ताकि उसकी जो ओनरशिप होती है वो हमेशा उसके पास में रहे, उसका मालिकाना हक जो होता है वो कंपनी के पास में रहे। ठीक है, अब शेयर होल्डर जैसे अभी अपन ने बात करी, तो कम कंपनी का पैसा, कंपनी में किसका पैसा लगा हुआ है, पब्लिक का। पब्लिक ने पैसा किस में इन्वेस्ट किया, शेयर्स के अंदर। ठीक है, अब ये जो शेयर्स होते हैं ये शेयर्स एक्चुअल में कितने टाइप के हो सकते हैं। तो शेयर का मतलब तो बेसिकली आप समझ गए होंगे। अच्छा, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, ये जो शेयर्स के अंदर जो पैसा इन्वेस्ट होता है, शेयर्स में जो पैसा इन्वेस्ट होता है इसको अपन बोलते हैं शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल। क्यों कैपिटल वर्ड यूज में है, क्योंकि मालिक जो भी पैसा बिजनेस में लगा था उसको अपन कैपिटल बोलते हैं। तो इन शेयर्स में जो भी कैपिटल लगी है, जो भी पैसा लगा उसको कहा जाएगा शेयर कैपिटल। ठीक है, तो अभी जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, 100 रुपीज का क्या था, शेयर था, तो ये नंबर ऑफ शेयर्स हो गए, मल्टीप्लाई, ठीक है, सॉरी प्राइस हो गई शेयर की, ये शेयर की प्राइस हो गई। अब आपको 1 लाख इन्वेस्ट करने तो आप कितने नंबर ऑफ शेयर्स परचेज करने पड़ेंगे, उसके 1000। तो यानी कि आपने उस कंपनी में कितने शेयर कैपिटल इन्वेस्ट कर दी, 1 लाख रुपीज। तो इसको अपन बोलते हैं शेयर कैपिटल। ये होती है हमारी शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल कैसे बनती है, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई शेयर की प्राइस, क्या दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो शेयर कैपिटल बन जाता है। जब भी कंपनी का रजिस्ट्रेशन किया जाता है, जब भी कंपनी रजिस्टर्ड की जाती है, ठीक है, जब भी उसका रजिस्ट्रेशन होगा तो कंपनी को अपनी कैपिटल जो होती है शेयर कैपिटल, यानी कि वो कितना पैसा पब्लिक से ले सकती है उसको यहाँ पर डिफाइन करना पड़ता है। ठीक है, कंपनी के जो भी डॉक्यूमेंट्स बनाए जाते हैं उसमें लिखना पड़ता है कि कंपनी अपने पूरे फ्यूचर में कितनी कैपिटल इशू कर सकती है। ठीक है, जैसा अभी मैं बताता हूँ। तो ये तो हो गए हमारे शेयर्स। तो पहले अपन बात करते हैं शेयर की, शेयर कितने प्रकार के होंगे, फिर अपन बात करेंगे शेयर कैपिटल की। ठीक है, तो शेयर्स जो होते हैं वो मेनली हमारे पास में दो तरीके के शेयर्स होते हैं।
एक कंपनी दो तरीके के शेयर मार्केट में इशू कर सकती है। एक शेयर होते हैं कंपनी के पास में इक्विटी शेयर, जिसे हम कह सकते हैं समतांश, और दूसरे शेयर जो होते हैं वो होते हैं प्रिफरेंस शेयर। प्रिफरेंस शेयर जिसे हिंदी में कहते हैं पूर्वाधिकार अंश। पूर्वाधिकार अंश, ठीक है। तो हमारे पास मेनली दो तरीके के शेयर्स होते हैं। अब मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ इससे पहले एक पॉइंट। पब्लिक कंपनी में पैसा लगाती है तो क्यों लगाती है, क्या बेनिफिट होता है कंपनी को, पब्लिक को कंपनी में पैसा लगाने पर। तो देखिए, कंपनी जब शेयर्स में पैसा लगाती है, ठीक है, या किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करती है बाय द वे ऑफ शेयर्स, तो जैसे जैसे कंपनी जो प्रॉफिट कमाती है, उस प्रॉफिट का एक हिस्सा कंपनी हर बार किसको दे देती है, शेयर होल्डर्स को देती है। यानी कि जो भी प्रॉफिट कमाएगी कंपनी, उसका कुछ हिस्सा किसको मिल जाएगा, शेयर होल्डर्स को। वैसे तो पूरे हिस्से पर शेयर होल्डर्स का अधिकार होना चाहिए, क्यों, क्योंकि शेयर होल्डर कंपनी के मालिक है ना, और जो कंपनी का मालिक होता है प्रॉफिट भी उसका होता है। तो कंपनी के जो डायरेक्टर्स होते हैं, कंपनी को जो चलाते हैं, उसको हम बोलते हैं डायरेक्टर्स। वो जो डायरेक्टर्स होते हैं वो कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव हैं प्लस पब्लिक की रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है। वो कंपनी को चलाने के लिए पब्लिक से पैसा ले रहे हैं, कंपनी चला रहे हैं, उससे होने वाला प्रॉफिट वापस किसको दे देते हैं, शेयर होल्डर्स को, यानी कि अंशधारियों को। क्लियर। तो देखिए, एक कंपनी है, जैसे मैं बात करता हूँ एबीसी लिमिटेड, उसने अगर 5 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया, तो क्या 5 लाख रुपए के प्रॉफिट में अंशधारियों को भी कुछ मिलेगा। यस, मैंने कहा उसने कितना प्रॉफिट कमाया, 5 लाख रुपए। इस 5 लाख में से कंपनी क्या करती है, समझना अच्छे से, कुछ पैसा अपने पास में रोक के रखती है। क्यों, क्योंकि फ्यूचर में अपने कंपनी को वापस क्या करना है, बढ़ाना भी है ना। और कुछ पैसा वो क्या करती है, शेयर होल्डर्स को दे देती है। जैसे अगर मैं बात करूं, 5 लाख में से 3 लाख कंपनी ने अपने पास में रोक कर रख लिया। रोका, रोकने को अपन बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग, ठीक है, रोकी गई आय। ये हमने पैसा अपने पास में रोक लिया कंपनी ने, और वापस किसमें इन्वेस्ट कर दिया, री इन्वेस्ट टू कंपनी, री इन्वेस्ट टू कंपनी। इसको वापस हमारी कंपनी में पैसा हमने वापस क्या किया, लगा दिया, क्योंकि ताकि हम नेक्स्ट टाइम और ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सके, ठीक है। तो 3 लाख रुपए हमने 5 लाख में से रोक लिए। बाकी के जो 2 लाख थे वो हमने प्रॉफिट जो हुआ उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इस 2 लाख रुपए को क्या किया हमने, डिस्ट्रीब्यूट टू शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स, ठीक है। ये जो 5 लाख का प्रॉफिट है, इसमें सारे खर्चे वर्चे सब अपन घटा चुके हैं, सब नेट हमारा प्रॉफिट आया 5 लाख। 5 में से 3 लाख कंपनी ने अपने पास रोक लिया, 2 लाख हमने क्या किया, शेयर होल्डर्स को दे दिया। अब ये जो 2 लाख रुपए हम शेयर होल्डर्स को देते हैं हर साल, ये प्रॉफिट का एक हिस्सा है। तो इस प्रॉफिट का जो हिस्सा शेयर होल्डर्स को दिया जाता है, इसे हम कहते हैं डिविडेंड। क्या कहते हैं इसको, इसे हम कहते हैं डिविडेंड, या इसे हिंदी में कहा जाता है लाभांश। लाभांश मीन्स लाभ का एक अंश जो हमने किसको दे दिया, शेयर होल्डर्स को। तो आई होप जो मैं चीज समझाने वाला था वो ये समझाने वाला था आपको कि डिविडेंड क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है डिविडेंड, ठीक है। तो कंपनी में जो पब्लिक पैसा लगाती है, क्यों लगाती है, क्योंकि कंपनी का जो भी प्रॉफिट होगा उसका एक हिस्सा उनको मिलता रहेगा, और जो उनको हर साल हिस्सा मिलता है एवरी ईयर, उसे हम कहते हैं डिविडेंड, ठीक है। ये हिस्सा सिर्फ तब दिया जाता है शेयर होल्डर्स को जब कंपनी में प्रॉफिट होता है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कंपनी में प्रॉफिट ही नहीं है तो वो कहां से शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देगी, नहीं दे सकती, ठीक है। तो जो कंपनी होती है वो शेयर्स के थ्रू इसीलिए पैसा इन्वेस्ट करती है कि अगर प्रॉफिट होगा तो दे देंगे, और अगर प्रॉफिट नहीं है तो उनको हम मना कर सकते हैं। अगर इसी की जगह कंपनी बैंक से लोन ले तो क्या कंपनी बैंक से लोन ले रही है तो उनको बोल सकती है इस साल हमने प्रॉफिट नहीं कमाया, लोन के ऊपर तो इंटरेस्ट दिया जाता है, तो क्या उनको हम बोलेंगे कि हम आपके इस लोन के ऊपर ब्याज या इंटरेस्ट नहीं देंगे, नहीं बोल सकते। कंपनी कहेगी हमें उससे कोई मतलब नहीं है कि आपने प्रॉफिट कमाया या फिर लॉस कमाया, हमें तो हमारा ब्याज चाहिए। क्लियर। तो कंपनी के पास में जो दो सोर्स थे मेनली, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और दूसरा पब्लिक। तो कंपनी पब्लिक के पास क्यों जाती है, अगर कंपनी पब्लिक के पास जाके शेयर से पैसा लेती है, ध्यान दीजिएगा, पब्लिक से 2 या 3 तरीके से हम पैसा ले सकते हैं, है ना। उसमें से एक तरीका मैंने आपको शेयर्स वाला बताया, आगे हम धीरे धीरे और चलेंगे तो इसके बारे में और डिस्कस करते रहेंगे। तो जो कंपनी होती है, कंपनी अगर शेयर से पैसा लेती बाय वे ऑफ शेयर्स, तो कंपनी उन शेयर होल्डर्स को बोलती है पहले ही, जब उनको सर्टिफिकेट दिया जाता है कि अगर प्रॉफिट हुआ तो हम आपको देंगे शेयर, अगर प्रॉफिट नहीं है तो डिविडेंड भी नहीं मिलेगा। लेकिन जब बैंक से वो लोन लेती, तो लोन लेने के बदले में उसको हमेशा इसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना ही पड़ेगा, चाहे आपने प्रॉफिट कमाए या फिर नहीं।
तो इस चीज के बारे में और फोकस कीजिएगा। तो हमने इसमें अभी भी क्या क्या पढ़ा। फर्स्ट चीज, शेयर्स क्या होते हैं जो हमने पढ़ा, कंपनी के छोटे छोटे सर्टिफिकेट्स होते हैं। शेयर कितने तरीके के होते हैं, दो तरीके के। फिर हमने एक पॉइंट डिस्कस किया, डिविडेंड। डिविडेंड क्या होता है, कंपनी हर साल जो प्रॉफिट कमाती है उस प्रॉफिट का वो हिस्सा जो किसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, शेयर होल्डर्स को, इसे अपन बोलते हैं डिविडेंड। तो आई होप यहाँ तक पॉइंट्स क्लियर हो। अब मैं इनको मिटा के वापस इन दो शेयर्स पे आऊंगा, क्योंकि इनको समझने से पहले अपने को डिविडेंड की डेफिनेशन समझना बहुत ही जरूरी था। चलिए, अब देखिए इक्विटी शेयर क्या होता है और प्रेफरेंस शेयर क्या होता है। तो मैं पहले प्रेफरेंस के ऊपर आता हूँ। कंपनी एक्ट के अंदर इसकी जो डेफिनेशन लिखी हुई है, ठीक है। अच्छा, इक्विटी शेयर की क्या डेफिनेशन है कंपनी एक्ट में, उन्होंने लिखा कि इक्विटी शेयर वो शेयर्स होते हैं जो प्रेफरेंस शेयर नहीं है। तो बहुत अच्छी डेफिनेशन उन्होंने लिख दी कि अब आप पहले पता करो कि प्रेफरेंस शेयर क्या है ना। तो देखिए उन्होंने क्लियरली बोला कि व्हाट इज इक्विटी शेयर, व्हाट इज इक्विटी शेयर विच इज नॉट प्रेफरेंस, विच इज नॉट प्रेफरेंस शेयर, ठीक है। तो इक्विटी शेयर कौन से शेयर होंगे, ऐसे अंश जो पूर्वाधिकार अंश नहीं है वो क्या कहलाएंगे, इक्विटी शेयर कहलाएंगे। तो अब देखिए इस डेफिनेशन से क्या पता लगा है, इस डेफिनेशन से ये पता लग रहा है कि हमें पहले तो ये जानना चाहिए कि प्रेफरेंस शेयर क्या होता है, तभी तो पता चलेगा इक्विटी शेयर क्या है। तो अब पहुंच जाते अपन इक्विटी प्रेफरेंस पे। प्रेफरेंस शेयर का मतलब देखिए नाम से पता चल रहा है, पूर्वाधिकार, पूर्व प्लस अधिकार, प्रेफरेंस है इनको। किन से पहले प्रेफरेंस है, इक्विटी शेयर से। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को इक्विटी शेयर से दो प्रेफरेंस मिलती है, पूर्व अधिकार मिलते हैं। पूर्व अधिकार क्या होते हैं समझना। पहला जो प्रेफरेंस होगी वो क्या होगी, पहली प्रेफरेंस होगी कि जब भी कंपनी प्रॉफिट कमाएगी तो उस प्रॉफिट में से जो भी हम डिविडेंड पे करेंगे उस डिविडेंड पर पहले अधिकार किनका होगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को होगा। यानी कह सकते हैं पहला प्रेफरेंस जो होगा वो किसमें होगा, लाभांश में, लाभांश में पूर्वाधिकार, ठीक है। और दूसरी जो प्रेफरेंस होगी वो किसमें होगी, कि जब भी कंपनी बंद की जाए। देखिए शेयर्स के अंदर कभी भी हम डिफाइन नहीं करते कि हम आपको वापस पैसा लौटाएंगे, तो हम कहते हैं जब हमारी मर्जी होगी तब हम पैसा लौटा देंगे। तो कंपनी अपने पूरे फ्यूचर में, पूरे जीवन काल के दौरान इनको कभी भी पैसा लौटा सकती है, ठीक है। तो दूसरी इसमें जो प्रेफरेंस आती है वो क्या आती है, इनके पुनर्भुगतान यानी रीपेमेंट जब करना होगा इनको, ठीक है। यानी कि प्रेफरेंस इन, प्रेफरेंस इन रीपेमेंट, ठीक है। यानी कि पुनर्भुगतान में, पुनर्भुगतान में प्राथमिकता। तो प्रेफरेंस शेयर दो वो शेयर होते हैं जिन्हें अंश समतांशधारियों की तुलना में दो पूर्वाधिकार मिलते हैं। पहला पूर्वाधिकार लाभांश अंश, सॉरी लाभांश में पूर्वाधिकार, यानी कि प्रेफरेंस इन डिविडेंड लिख देता हूं मैं यहाँ, प्रेफरेंस इन डिविडेंड, यानी लाभांश में पूर्वाधिकार मिलेगा। और दूसरा पूर्वाधिकार उनको किस में मिलेगा, जब भी कंपनी बंद की जाएगी, पुनर्भुगतान। ये पुनर्भुगतान कब, जब भी कंपनी बंद की जाए, यानी कि डिसोल्यूशन ऑफ, डिसोल्यूशन ऑफ कंपनी। जब भी कंपनी बंद की जाएगी तो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को हम क्या करेंगे, पेमेंट देंगे। तो देखिए, तो अगर आपके शेयर जिनमें ये प्रेफरेंस है तो प्रेफरेंस शेयर हो गए, और जिनमें ये प्रेफरेंस नहीं है वो सारे शेयर कौन से हो गए, इक्विटी शेयर हो गए, ठीक है। तो दो तरीके के हमारे शेयर्स होते हैं, एक तो इक्विटी, एक प्रेफरेंस। इक्विटी क्या है, जो प्रेफरेंस नहीं है। प्रेफरेंस क्या है, जिन्हें दो प्रेफरेंस मिलती है, डिविडेंड में और रीपेमेंट में। तो आई होप यहां तक आपको पूरा पॉइंट क्लियर होगा। तो आप यहां तक चाहे तो उतार लें, फिर आगे अपन वो डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो शेयर्स के बारे में आप समझ गए होंगे। अब अपन चलते हैं शेयर कैपिटल के ऊपर। शेयर कैपिटल, जैसे कि अभी अभी हमने डिस्कस भी किया, शेयर कैपिटल क्या होती है, शेयर कैपिटल होती है शेयर्स में लगा हुआ पैसा। शेयर कैपिटल अंश पूंजी, शेयर कैपिटल अंश पूंजी। अब देखिए शेयर कैपिटल एक्चुअल में होती क्या और इसके टाइप्स क्या होते हैं। तो अंशों में जो पूंजी लगी हुई है उसे हम बोलेंगे अंश पूंजी, ठीक है।
अंशों के रूप में, अंशों में लगी पूंजी, ठीक है, कैपिटल इन्वेस्टेड इन शेयर्स, इसको हम बोलेंगे शेयर कैपिटल, ठीक है। अब देखिए थोड़ा इस बात पे फोकस कीजिएगा। शेयर कैपिटल होती क्या है? जब भी मैंने आपको बताया है, जब भी कंपनी का रजिस्ट्रेशन किया जाता है तो रजिस्ट्रेशन करते वक्त कंपनी को ये बताना पड़ता है कि वो फ्यूचर में यानी अपने पूरे जीवन काल में कितने रुपए की शेयर कैपिटल पब्लिक से ले सकती है। यानी कि जब कंपनी का रजिस्ट्रेशन किया जाता है तब कंपनी को बताना पड़ेगा कि कितने की शेयर कैपिटल वो इशू कर सकती है अपने पूरे जीवन काल के दौरान। तो यहाँ पे ये चीज ध्यान दीजिएगा, फिक्स नहीं है कि कंपनी कितने ही पैसे ले लेगी, ठीक है। तो या तो कंपनी को क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन कराते वक्त डिफाइन करना है, या फिर जब भी फ्यूचर में कभी शेयर कैपिटल इशू करेगी या उसमें इंक्रीमेंट करना चाहेगी तो उससे वापस इसके लिए परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। परमिशन कहाँ से लेनी, कैसे लेनी, वो सब अपन बाद में डिस्कस करेंगे। तो अभी हमारे कहने का मतलब है शेयर कैपिटल क्या होती है, तो अंशों में लगी हुई पूंजी। अब मैं अगर इसके टाइप्स की बात करूं, टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल, अंश पूंजी के, अंश पूंजी के प्रकार। बीकॉम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये थ्योरी, ये ध्यान दीजिएगा, बीकॉम फर्स्ट ईयर वाले स्पेशली, ठीक है, जेएनयू वाले। तो टाइप ऑफ शेयर कैपिटल, अंश पूंजी के जो प्रकार होते हैं वो क्या होते हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहले हमारे पास शेयर कैपिटल जो आती है वो होती है ऑथराइज्ड कैपिटल, ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल का मतलब होगा अधिकृत पूंजी, हिंदी में कहेंगे इसको अधिकृत पूंजी। ये कंपनी की वो पूंजी होती है जो कंपनी अपने पूरे जीवन काल के दौरान निर्गमित कर सकती है, यानी शेयर इशू कर सकती है। तो ये वह पूंजी होगी, ठीक है, वह पूंजी जो पूरे जीवन काल के दौरान निर्गमित की जा सकती है, निर्गमित की जा सकती है, ठीक है। विच इज इशूड, विच इज इशूड इन होल लाइफ। तो क्लियर है पॉइंट। तो पहली जैसे मैं अगर बोल दूं कि मैं यहाँ पर एक एग्जांपल भी ले लूं आपके लिए, यहाँ एक एग्जांपल ले लेता हूँ, या इसको साथ साथ में करते हैं एग्जांपल को भी अपन, ज्यादा बेटर होगा। एबीसी लिमिटेड का रजिस्ट्रेशन हुआ, एबीसी लिमिटेड इज रजिस्टर्ड विद 20 करोड़ शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल। यानी एबीसी लिमिटेड जब रजिस्टर्ड हुई तो 20 करोड़ रुपए की शेयर कैपिटल के साथ रजिस्टर्ड हुई। इसका मतलब कि कंपनी अपने पूरे फ्यूचर में 20 करोड़ रुपए तक की शेयर कैपिटल पब्लिक में इशू कर सकती है, यानी कि 20 करोड़ रुपए तक के शेयर कंपनी इशू करके पैसा ले सकती है, किससे, पब्लिक से। तो फर्स्ट हो गया ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। सेकंड कैपिटल जो होती है वो होती है हमारे पास इशूड शेयर कैपिटल, निर्गमित पूंजी। अब देखिए निर्गमित पूंजी क्या है। मैंने क्या कहा आपको कि रजिस्टर्ड कैपिटल क्या होती है, या सॉरी ऑथराइज्ड कैपिटल क्या होती है, वो कैपिटल जो कंपनी अपने पूरे फ्यूचर में इशू कर सकती है लेकिन अभी तक उसने इशू किए नहीं है, ठीक है। अब मैं कहता हूं इस 20 करोड़ में से कंपनी ने 5 करोड़ रुपए की शेयर कैपिटल अभी इशू कर दी, ठीक है। यानी हमने पब्लिक को बोल दिया कि हम 5 करोड़ रुपए की शेयर कैपिटल इशू करना चाह रहे हैं और आप चाहो तो हमारी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। तो कंपनी ने ऑफर दिया पब्लिक को कितने शेयर कैपिटल के लिए, यानी कंपनी offered to public, company offered to public for 5 करोड़, ठीक है। तो ये 5 करोड़ रुपए के लिए हमने क्या किया, पब्लिक में ऑफर इशू किया कि आप हमारे लिए हमारे से कंपनी के शेयर खरीद सकते हो, कितने रुपए के, 5 करोड़ रुपए के, ठीक है। विच इज डिवाइडेड इंटू
डिवाइडेड इनटू 5 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ 100 ईच। तो 5 लाख रुपए का 5 लाख शेयर्स हैं, 100 रुपए का एक शेयर था, ठीक है। और ये भी मैं बता दूं, ऊपर वाली जो थी वो 20 लाख शेयर थे एट द रेट ऑफ 100 ईच, ठीक है। यानी जब भी कंपनी रजिस्टर्ड की जाएगी उसको बताना पड़ेगा कितने शेयर इशू करती है और कितने रुपए का एक शेयर होगा। तो कंपनी की रजिस्ट्रेशन तो हो गया 20 करोड़ से। अब कंपनी ने इसमें से 5 लाख शेयर इशू कर दिए पब्लिक में, तो जो इशू कर दिए उसे हम कहेंगे निर्गमित पूंजी। यानी कि मैं इसकी डेफिनेशन लिख सकता हूं, अधिकृत पूंजी का वह भाग जो जनता द्वारा निर्गमन हेतु आवेदित कर दिया गया हो, ठीक है। यानी हमने पब्लिक को ऑफर कर दिया कितने, 5 लाख शेयर्स के लिए, यानी एक शेयर कितने का, 100 का। तो हमारे पास टोटल शेयर कैपिटल कितनी हो गई इशूड, 5 करोड़ रुपीस, ठीक है। अब देखिए, तो ऑथराइज कैपिटल तो जो इशू कर सकती है, इश्यूड कैपिटल जो इशू कर दी। अब जरूरी है क्या कि कंपनी ने 5 करोड़ के शेयर कैपिटल इशू करी है, 5 करोड़ के लिए एप्लीकेशन आ जाए? कुछ फिक्स नहीं। मैं कहता हूं कि पब्लिक ने सिर्फ 4 करोड़ रुपीस के लिए एप्लीकेशन हमें दे रखी है, ठीक है। तो ये जो पब्लिक अब हमें जो एप्लीकेशन देगी शेयर्स के लिए, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल, हिंदी में इसे कहेंगे अभियाचित पूंजी, ठीक है। तो एक्चुअल में देखा जाए तो अभियाचित पूंजी क्या है? अभियाचित पूंजी इशूड शेयर कैपिटल का वो हिस्सा जो पब्लिक ने एप्लीकेशन दे दिया, ठीक है। या फिर इशूड कैपिटल का वो पार्ट जो पब्लिक द्वारा कंपनी के पास में आवेदित कर दिया गया होता है, उसे हम क्या कहते हैं, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, ठीक है। तो इसकी अगर डेफिनेशन लिखें तो इट इज पार्ट ऑफ issued capital which is subscribed by public, ठीक है। जैसे मैं बोलता हूं 5 लाख कंपनी ने इश्यू किए थे शेयर, उसमें से पब्लिक ने सिर्फ 4 लाख शेयर्स खरीदने के लिए आपको एप्लीकेशन दे रखी है, ठीक है। शेयर्स एट द रेट ऑफ 100 ईच। तो ये जो शेयर कैपिटल होगी हमारी कितने की हो जाएगी, शेयर कैपिटल 4 करोड़ रुपए की। इसको हम कहेंगे सब्सक्राइब कैपिटल, ठीक है। अच्छा, तो जरूरी नहीं कि हमेशा कम ही आए, कभी ज्यादा भी आ सकती है। अगर ज्यादा आ जाए तो क्या होगा, जैसे कंपनी ने 5 लाख शेयर इशू कर दी, कंपनी के पास 6 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ जाए, तो कंपनी, ध्यान दीजिएगा, 5 लाख शेयर ही पब्लिक को दे सकती है, क्योंकि जितने कंपनी ने इश्यू किए हैं उससे ज्यादा वो कंपनी उनको शेयर्स नहीं दे सकती, ठीक है। जैसे मैंने कहा 5 लाख शेयर हमने इश्यू कर दी, तो 6 लाख की एप्लीकेशन आ गई, तो हमने इश्यूड 5 ही कर रखे हैं और 6 लाख की एप्लीकेशन आ गई, तो इस कंडीशन को अपन बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। आगे वापस पढ़ेंगे इसको। तो जब ज्यादा एप्लीकेशन आ जाए, है ना, तो उस केस में कंपनी इश्यूड कैपिटल से ज्यादा इशू नहीं कर सकती, ठीक है। तो अभी तक हमने 3 तरीके की कैपिटल पढ़ी है, ऑथराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब्ड। अब पढ़ते हैं पेड अप शेयर कैपिटल। पेड अप, सॉरी, पहले पढ़ लेते हैं कोल्ड अप। कोल्ड अप शेयर कैपिटल। अब इस कोल्ड अप के बारे में अच्छे से देखिएगा, ठीक है। हिंदी में कह सकते हैं मांगी गई अंश पूंजी। अब यहां से हमारे पास शेयर की प्राइस के ऊपर अपन आ जाएंगे। क्या जरूरी है क्या कि कंपनी 100 रुपए का शेयर पब्लिक में इश्यू कर रही है और कंपनी पब्लिक को दे भी देती है 100 रुपए का शेयर, लेकिन क्या जरूरी है कंपनी 100 के 100 रुपए एक साथ मांग ले? जरूरी नहीं होता, ठीक है। कंपनी क्या करती है एक्चुअल में, मैं आपको बताऊं तो कंपनी टुकड़ों में पैसे मांगती है। वो शेयर तो दे देती है उनको, ठीक है। जैसे हमने उनको 100 रुपए का शेयर दे दिया, फिर मैंने उनको बोला एक काम करो 50 रुपए भी दे दो, 50 रुपीज उन्होंने अभी पे कर दी। फ्यूचर में आप क्या करना, और मुझे 50 रुपए दे देना। जब भी कंपनी को जैसे जैसे जरूरत पड़ती है कंपनी से और मांगती रहती है, लेकिन मैक्सिमम कितने रुपए कंपनी मांग सकती है, 100 रुपए। इससे ज्यादा कंपनी उनसे नहीं मांग सकती, ठीक है। तो मैं कहता हूं कंपनी के शेयर की प्राइस थी 100 रुपए, 100 में से अभी तक कंपनी ने 70 रुपीज मांग रखे, ठीक है। यानी कि 100 रुपीज में से कंपनी ने अभी तक 70 रुपीज मांग रखे हैं होल्ड अप। तो इसको अपन बोलेंगे कंपनी ने अभी तक मांगे कितने, कॉल कितनी कर रखी है, 70 रुपीज पर शेयर की क्या कर रखी है, कॉल कर रखी है पर शेयर, ठीक है।
तो कोल्ड अप शेयर कैपिटल क्या होती है? कोल्ड अप शेयर कैपिटल होती है कि प्रति अंश जितने रुपए हमने कंपनी ने पब्लिक से मांग रखे होते हैं उसको अपन बोलते हैं कोल्ड अप शेयर कैपिटल। ठीक है, फिफ्थ नंबर पे आता है हमारे पास पेड अप शेयर कैपिटल। पेड अप शेयर कैपिटल, यह भी पर शेयर के बेस पे अपन देखेंगे। कंपनी ने अभी तक देखिए मांगी कितने हैं, कंपनी ने अभी तक मांग रखे हैं 70 रुपए। ठीक है, लेकिन क्या जरूरी सारे के सारे लोग 70 रुपए देते हैं? तो कंपनी ने 70 रुपए मांगे और अभी तक जैसे मैं बोलता हूँ कि पब्लिक से सिर्फ 70 रुपए में से 70 में से 50 रुपीज ही मिले हैं। 50 रुपीज पेड अप आउट ऑफ 70 ईच, यानी कि 70 में से अभी तक लोगों ने सिर्फ 50 रुपए आपको दे रखे हैं। इसको अपन बोलते हैं पेड अप शेयर कैपिटल। ठीक है, पेड अप यानी कि कितने रुपए लोगों ने आपको पे कर दिए, यानी पेड अप कह सकते हैं कोल्ड अप का वो पार्ट होता है जो कब लोगों ने दे दिया होता है। क्लियर? तो ये हमारे पास शेयर कैपिटल होती है। एक शेयर कैपिटल और है हमारे पास में, रिजर्व कैपिटल। ठीक है, उसको भी मैं आपको समझा देता हूँ। फिफ्थ पॉइंट हो गया, तो आई होप यहां तक आपने देख लिया। उतारना चाहे तो उतार सकते हैं इसको। मैं 6 पॉइंट में आता हूँ। तो ऑथराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, होल्ड अप कैपिटल एंड पेड अप कैपिटल, और लास्ट में आती है एक रिजर्व कैपिटल। रिजर्व कैपिटल के ऊपर कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं थियोरेटिकल। तो 6 पॉइंट है हमारा रिजर्व कैपिटल। अभी मैंने आपको बताया कि कंपनी के शेयर की प्राइस फिक्स होती है ना, जैसे 100 रुपीज का एक शेयर। तो 100 रुपीज में से कई बार कंपनी क्या सोचती है, कई बार कंपनी कुछ अमाउंट ऐसा लेती है या कुछ ऐसा अमाउंट पब्लिक को बोल देती है कि ये जो पैसा है ये तो हम कंपनी के जब बंद की जाएगी तभी आपसे मांगेंगे ना, या फिर एक निश्चित टाइम के बाद में हम आपसे पैसा मांगेंगे। ज्यादातर तो क्या होगा, जब कंपनी बंद की जाती तभी ये पैसा मांगा जाता है। जैसे अगर मैं बात करूं 100 रुपीज का एक शेयर था कंपनी का, कंपनी ने पब्लिक को कितने रुपए का शेयर दिया? एक शेयर 100 रुपीज का। यानी कंपनी ने बोला उनको कि मैं आपको 100 रुपीज का शेयर दे रहा हूँ, इसमें से 80 रुपीज तो कंपनी जो है वो टुकड़ों में मांग लेगी, 50, 20, 10 कैसे भी करके। और कंपनी ने बोला ये जो 20 रुपए हैं ये 20 रुपीज कॉल्ड ऑन डिसोल्यूशन ऑफ कंपनी। यानी 20 रुपए कंपनी सिर्फ और सिर्फ तो मांगेगी जब कंपनी का समापन किया जाएगा। समापन मतलब जब कंपनी बंद की जाएगी, उसके लिए कंपनी ने ये पैसा क्या कर लिया? रिजर्व कर दिया, है ना। रिजर्व करने का मतलब कंपनी के पर शेयर के ऊपर वो अमाउंट जो कंपनी ने कह दिया कि हम कंपनी के बंद होने पर आपसे मांगेंगे, उसी को अपन क्या बोलते हैं? शेयर कैपिटल, सॉरी रिजर्व कैपिटल। क्लियर? तो यहां तक हमने अभी क्या पढ़ा है, तो शेयर कैपिटल क्या होती है, फिर हमने पढ़ा टाइप ऑफ शेयर कैपिटल क्या होती है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी चीजें हैं, आगे अपन इसमें और भी पढ़ने वाले हैं। तो थोड़ा थोड़ा इसका थ्योरी और फिर अपन इसके प्रैक्टिकल पे आएंगे। तो आज की क्लास में फिलहाल इतना ही। यहाँ तक आप पढ़े हैं, कोई भी डाउट आए तो हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, लाइक कीजिए और इसको जितना चाहे उतना शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू।